हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र या श्लोक है। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। इसमें बजरंग बली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं, परिचय के 2 दोहों को छोड़कर। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंग बली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर, मारुति, पवन सुत आदि नामों से भी जाना जाता है। हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधि प्राप्त हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं और यह आशीर्वाद माता सीता और भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें दिया था। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं। इसके गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में हनुमान चालीसा एक प्रभावी श्लोक मंत्र है जो मनुष्य के लिए अति लाभदायक है। हनुमान चालीसा हिंदी में अर्थ सहित यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। हनुमान चालीसा का हो सके तो रोजाना पाठ करना चाहिए और अगर संभव न हो तो कम से कम मंगलवार को इसका पाठ अवश्य करें। शनिवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। हनुमान चालीसा हिंदी में अर्थ के साथ। दोहा। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायको फलचारी। इसका मतलब है श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से हम अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करते हैं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ या मैं आपको सुमिरन करती हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हिंदी अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं, सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री रामचंद्र जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई,
तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहज बदन तुम रो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा, आदि देवता नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोबिद कहीं सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलती लांगी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम राज सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंद राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री रामचंद्र जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम पर जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। यह 7 बार पाठ कर जो ही छुटी बंधी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाई, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है। मंगलवार का दिन हनुमान चालीसा के पाठ के लिए उत्तम होता है, क्योंकि मंगलवार को महावीर श्री बजरंगबली हनुमान जी का दिन माना गया है। इसलिए मंगलवार को तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल और संध्या काल का समय श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए बहुत ही शुभ होता है। सर्वप्रथम स्नान आदि कर लें, उसके पश्चात किसी शुद्ध आसन पर बैठें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को अपने सामने किसी लाल कपड़े के आसन पर स्थापित करें। गंगा जल से खुद को और अपने चारों ओर को शुद्ध करें। धूप द्वीप प्रज्वलित करें। हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करें। उसके पश्चात हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। फिर हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। फिर हनुमान जी को नैवेद्य आदि अर्पित करें, पान अर्पित करें। उसके पश्चात संपूर्ण रूप से एकाग्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ के समय अपना ध्यान सिर्फ हनुमान जी पर केंद्रित रखें। चालीसा के पाठ के समय मन में हनुमान जी के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। हनुमान चालीसा पाठ के पश्चात हनुमान जी की आरती करें। हनुमान चालीसा के पाठ से लाभ क्या होते हैं? संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य को हनुमान जी की कृपा प्राप्ति होती है। हनुमान जी की कृपा से मनुष्य का सभी प्रकार के संकटों से बचाव होता है। सभी प्रकार के संकटों से महावीर बजरंगबली हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दुष्ट नकारात्मक शक्तियों से हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। रोगों और कष्टों से महावीर हनुमान जी की कृपा से मुक्ति मिलती है। मनुष्य के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निवेदन। हनुमान चालीसा की प्रस्तुति में हमने संपूर्ण रूप से सावधानी रखी है, परंतु फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि आप लोगों की नज़र में आए तो आप कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हम उसे सुधार सकें। आप अपने सुझाव और सलाह हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।